Dear students, we are going to start binomial theorem, chapter number 13, exercise 13a. The first question is, what is the number of terms in the expansion of each of the following? Very easy है. Number of terms पूछा गया, number of terms. तो याद रखिएगा, number of terms से number of terms इक्वल होता है n प्लस वन. n प्लस वन जो n है उसमें आप वन ऐड कर देंगे. तो हियर फर्स्ट में बच्चों x माइनस 2y रेज टू द पावर 3 और फिर उसके ऊपर 3. तो पावर का पावर पे पावर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस विल गिव x माइनस 2y 3 जा 9. तो यहाँ n की वैल्यू क्या है बोलिए. हियर n इज इक्वल टू 9. तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल n प्लस वन. फार्मूला क्या है, n प्लस. तो ये 9 प्लस 1 इक्वल 10. उसमें एक ऐड हो जाएगा. क्लियर. इसी तरीके से सेकंड में देख रहे हैं 5a प्लस 7b. 5a प्लस 7b. तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1. सेकंड वाले में यहाँ n इज इक्वल टू 8 है. तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1 इक्वल 8 प्लस 1 इक्वल 9. क्लियर. यहाँ पे 6x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3. ठीक है, पावर कितना है 17. तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 18. वेरी गुड. अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में दिया जा सकता है. 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. कंफर्म. सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि उसके ऊपर पावर क्या आ रही है. चलिए फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट है. तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर. सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए 4x स्क्वायर देख रहे हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं 2x रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं 3y रेज टू द पावर 2 प्लस. अब इसके बाद ये 2 जो है अपने से इंटू फर्स्ट पार्ट 2x इंटू ये आपका 3y. इसको इधर कर दीजिए. यहाँ पे प्लस. क्लियर. अब ये जो है किसका होल स्क्वायर है, 2x प्लस 3y रेज टू द पावर 2. जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन. अब इसके ऊपर भी क्या है बच्चों 9 है. क्या है 9 है. तो दिस विल बिकम 2x प्लस 3y 9 टू ज़ा 18. 9 टू ज़ा 18. तो हियर n इज इक्वल टू 18. तो नंबर ऑफ टर्म्स, यस, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू फार्मूला n प्लस 1 है. 18 प्लस 1 इक्वल 19. क्लियर. चलिए इसके बाद है आपका
फिफ्थ में देखिए 3 + 2 √ 5 18। तो फिफ्थ में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल n + 1। n कितना है? 18। 18 + 1 = 19। नो 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 नो, ये दो पार्ट में है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर। फिफ्थ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ में 3 + 2 √ 5 raised to the power 18 minus within bracket 3 minus 2 √ 5 18। if n belongs to even number, even number किसको कहते हैं? इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर इवन नंबर है तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कैसे गेट करेंगे? क्या फार्मूला है? बोलिए। नहीं, वो तो ऑड का है, n/2। यस। तो बच्चों याद रखिएगा, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, अगर n आपका इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं n/2। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2। तो ये 18/2 = 9। कन्फर्म। लेकिन याद रखिएगा, इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, बट इफ n, ये बिलोंग का सिंबल है, इफ n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी व्हाट? नो, n + 1/2। अगर यहाँ पे सपोज दैट 17 रहता तो 17 + 1/2 दैट इज 18/2 दैट इज 9। चलिए अब इसमें सिक्स्थ वाले में देखिए 5 + 7x 15 है ना? तो कौन सा क्वेश्चन है ये आपका सिक्स्थ पार्ट में बच्चों दिया है। 5 + 7x raised to the power 15 plus 5 minus 7x raised to the power 15। तो here n is equal to 15 which is odd, so number of terms equal n + 1/2 equal 15 + 1/2 equal 16/2 equal what? 8। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब उड़ गया क्या? नहीं, चलिए इसमें बता दीजिए। सेवेंथ में क्या है? ऑड है, n बिलोंग्स टू सेवेंथ, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ऑड नंबर दैट इज
17. So number of terms is equal to n plus 1 by 2 equal 17 plus 1 by 2 equal 18 by 2 equal 9. Clear? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए x प्लस वाई की पावर n. दिस विल गिव एन सी 0 इंटू एक्स की पावर n माइनस 0 इंटू वाई के पावर 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर 1 प्लस एन सी 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर 2 प्लस एन सी 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 इंटू वाई के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 एन सी आर इंटू एक्स के पावर n माइनस आर इंटू वाई के पावर r प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 एन सी एन इंटू एक्स के पावर n माइनस n इंटू वाई के पावर n. दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. अब यहाँ पे y से पहले माइनस भी हो सकता है. ठीक है, तो याद रखिएगा निगेटिव का स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव के पावर अगर ऑड रहेगा तो दैट विल बी निगेटिव. बट द फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग. एक फार्मूला और याद रखिएगा, अगर 1 प्लस एक्स के पावर n है तो दिस विल बिकम 1 प्लस एन एक्स. 1 प्लस एन एक्स एन से मल्टीप्लाई होगा प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट. क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों 3x माइनस वाई के पावर 4. यहाँ पे 4 है तो बता सकते हैं कि कितने टर्म्स होंगे. 4 प्लस 1 5 टर्म्स होंगे. तो चलिए, तो इम्प्लाई दैट बच्चों 4c, रुकिए इसको पहले डाउन कर लीजिए. 3x माइनस वाई के पावर 4 इक्वल 4c0 इंटू 3x के पावर 4 माइनस 0 इंटू माइनस वाई के पावर 0 प्लस 4c1 इंटू 3x के पावर 4 माइनस 1 इंटू माइनस वाई के पावर 1. कन्फर्म? एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा. प्लस 4c2 इंटू 3x के पावर 4 माइनस 2. देखिए 4c0 ओके इंटू ये वैल्यू जो पहली वैल्यू है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है, उसको रख के इसमें से इसको माइनस करेंगे. 4 माइनस 0 इंटू उसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी है उसके ऊपर ये 0 रख देंगे. ओके समझा? प्लस 4 के बाद 0 जो था 1, उसके बाद फर्स्ट क्वांटिटी 3x लिखने के बाद 4 में से 1 को माइनस करिए, 4 को में से माइनस करेंगे. उसके बाद सेकंड क्वांटिटी माइनस वाई के ऊपर ये रख देंगे. अब उसके बाद प्लस से प्लस आगे इधर कर दीजिए, नहीं डिस्टर्ब रहेगा. सही है ना? चलिए अब इसके बाद प्लस मान लीजिए आगे है. ठीक है, प्लस 4c3 इंटू 3x के पावर 4 माइनस 3 इंटू माइनस वाई के पावर 3 प्लस 4c4 इंटू 3x के पावर 4 माइनस 4 माइनस वाई के पावर 4. बस इतना. जब दोनों इक्वल आ जाए, मैच कर जाए तो रोक दीजिए. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि 4c0 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस
0। तो इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 4 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या मिली 1, क्योंकि फार्मूला क्या है NCR। NCR क्या होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला है। तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0, तो ये वैल्यू 1 मिली। अब इसके बाद 4C1 क्या होगा, ये तो ये क्लियर हो गया ये 4C1, तो 4C1 इक्वल होता है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, तो दिस विल गिव फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये फैक्टोरियल 3। अब ये 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल होगा तो आंसर क्या मिलेगा 4, यानी 4C0 आपका 1 और 4C1 आपका 4। अब इसके बाद 4C2 देख लीजिए, 4C2 क्या है 4C2 इक्वल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, दिस विल गिव फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या मिलेगा 6। क्लियर, 4C2 की वैल्यू क्या मिली 6 मिली। इसी तरीके से बच्चों 4C3 इक्वल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 3 ये फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा फैक्टोरियल जो इसकी वैल्यू है किसकी 4C1 की, 4C1 की वैल्यू क्या आई थी 4, तो 4C3 की वैल्यू भी क्या होगी 4। अब 4C4 की जो वैल्यू है 4C4 इक्वल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 है। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए 4C0 की वैल्यू इम्प्लाई दैट 1 हो गई ना, यानी 1, तो ये 3x के पावर 4, किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस 4C1 की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी, तो ये 4 इंटू 3x के पावर 3 हो जाएगा। और चूँकि ये ऑड पावर अगर हो निगेटिव के ऊपर ऑड हो, तो याद रखिएगा निगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो आंसर क्या होगा निगेटिव है, निगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर हो तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे माइनस, समझ में आया, और यहाँ पे लिख दीजिए y। अब 4C2 की वैल्यू क्या है 6, 4C2 की वैल्यू 6, तो ये 6 इंटू 3x के पावर 2, और इसके ऊपर y छूट गया क्या, यहाँ पे यहाँ छूट गया y, तुम बोले भी नहीं, तो ये माइनस y के ऊपर 2, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, निगेटिव के ऊपर ऑड है, तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर, अब प्लस 4C3 की वैल्यू क्या है 4C3 की वैल्यू 4, तो ये 4 और 3x के पावर 1, ओके, निगेटिव के ऊपर ऑड है, तो ये बच्चों y3 लिखिएगा, बट यहाँ पे इसको क्या कर देंगे निगेटिव कर देंगे। क्लियर हो गया। अब लास्ट है प्लस 4C4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1, यानी 3x के पावर 0
इसकी वैल्यू ये 0 हो जाएगा, यानी ये भी 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो है निगेटिव के ऊपर इवन है तो ओनली मिलेगा y पावर 4। तो दिस विल गिव, इसको सॉल्व करेंगे 3x के पावर 4, ठीक है। तो 3 के पावर 4 का मतलब 81, 3 के पावर 4 का मतलब 81 x के पावर 4। फिर उसके बाद 3 3 द 9 3 द 27, 27 में माइनस यानी 4 इंटू 27 एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस है, हाँ 3 3 द 9 9 6 द 54 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस से बच्चों माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई क्यूब अब प्लस वाई पावर 4। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, दिस विल गिव 81 एक्स की पावर 4 माइनस 108 एक्स क्यूब वाई प्लस 54 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। 3 + 2x स्क्वायर के पावर 4, तो इम्प्लाई दैट 3 + 2x स्क्वायर के पावर 4 इक्वल हो जाएगा बच्चों 4c 0 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 0 इंटू 2x के पावर व्हाट 0 प्लस 4c1 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 1, डायरेक्ट कर दो ना 4 माइनस 1 3 और इंटू 2x स्क्वायर के पावर 1 प्लस 4c2 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 2 विल बी 2 इंटू 2x स्क्वायर के पावर 2 प्लस 4c3 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और इंटू 2x स्क्वायर के पावर 3 प्लस 4c4 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 0, कहाँ से 0 आया 4 माइनस 4 और इंटू 2x स्क्वायर के पावर 4। 4c0 जल्दी बोलिए, 4c0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 4c0 की वैल्यू 1, तो 3 के पावर मिला क्या 4 और 2x के पावर 0 है 1 हो गया, प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी आई थी 4c1 की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 3 3 द 9 3 द 27 फिर इंटू 2x स्क्वायर, चलिए इतना हो गया, प्लस 4c2 की वैल्यू बच्चों 4c2 की वैल्यू 6 थी, 4c2 की वैल्यू कोई पूछे कैसे तो कह दीजिएगा 4c2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो इम्प्लाई दैट फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 3 फैक्टोरियल 2 ये कट गया 2 to the 4 2 3 ज़ा 6, ओके। तो कहाँ तक पहुँचे हम लोग 2x 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी 6 और 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 x के पावर 4 क्योंकि 2 और 2, ओके। और अब क्या है प्लस 4c3 की वैल्यू कितनी होगी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 यानी 4 होगी 4 और इंटू 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 के पावर 3 और इंटू x के पावर 2 3 ज़ा 6। अब लास्ट बच्चों 4c4 की वैल्यू 1, 3 के पावर 0 की वैल्यू 1, तो 2 के पावर 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 x के पावर 8। चलिए अब 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 3 के 9 3 के 27
81, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 80, देखिए 81 आंसर में आया होगा। प्लस अब इसको इंटू करिए, 4 2 8 और 8 7 216 और ये एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, सही है ना, 216 एक्स के पावर 4 और प्लस इसका 96, सही है ना, 96 एक्स के पावर 6 प्लस 16 एक्स के पावर 8। यस, मिला लेना। आइए क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई बाई 2 के पावर 4 इक्वल 4c0 इंटू एक्स के पावर 4 और माइनस वाई बाई 2 के पावर 0, ओके, प्लस 4c1 एक्स के पावर 3 माइनस वाई बाई 2 के पावर 1 प्लस 4c2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस वाई बाई 2 के पावर 2, ओके, प्लस 4c3 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस वाई बाई 2 के पावर 3 प्लस 4c4 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस वाई बाई 2 के पावर 4। 4c0 जैसा कि जानते हैं 1 होता है, 4c0 की वैल्यू 1, तो x के पावर 4 इंटू 1 कैंसिल हो गया, प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होती है, तो ये 4x क्यूब और निगेटिव है, निगेटिव के ऊपर ऑड नंबर हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया y बाई 2 इंटू वाई बाई 2, क्लियर। प्लस 4c2 की वैल्यू जानते हैं 6 होती है, एकदम रट लीजिए, 4c2 6, तो निगेटिव के ऊपर इवन नंबर है तो प्लस रहेगा, तो 6x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ओके, प्लस 4c3 की वैल्यू 4 होती है, 4c3 की वैल्यू 4, कन्फर्म। तो ये आपका माइनस लगेगा इसलिए कि निगेटिव के ऊपर ऑड है, तो ये माइनस आपका 4 हुआ और x वाई क्यूब बाई 8 हो जाएगा। अब लास्ट है, लास्ट में आ जाइए, इसकी वैल्यू 1 होती है, x0 की वैल्यू 1 होती है और प्लस y बाई 4, 2 2 4 2 8 2 16, क्लियर। अब कुछ सिंप्लीफाई अगर कर सकते हो तो करिए, देखिए 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 4 1 4 4 2 8। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, x के पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 2, यस, प्लस वाई पावर 4 बाई 16। 3/2 कौन सा थर्ड वाला, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, यस, वेरी गुड, माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 2 लिख दिया, दैट इज 2 सेम, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी पे, 2x प्लस वाई बाई 2 रेज टू द पावर 5 डायरेक्ट करते हैं। इम्प्लाई दैट 5c0 इंटू 2x के पावर 5 वाई बाई 2 के पावर 0 प्लस 5c1 2x के पावर 4 इंटू वाई बाई 2 के पावर 1 प्लस 5c2 सही है ना, 5c2 इंटू 2x के पावर 3 इंटू वाई बाई
2 के पावर 2 प्लस 5c3 इंटू 2x के पावर 2 y बाई 2 के पावर व्हाट 3 प्लस 5c4 इंटू 2x के पावर 1 कंफर्म y बाई 2 के पावर 4 प्लस 5c5 इसमें एक टर्म बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 2x के पावर 0 y बाई 2 के पावर 5। चलिए 5c0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्लियर। चलिए तो अच्छा होगा कि याद हो गया। 5c0 1 हो गया तो बच्चों 2 के पावर 5 है ना, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 32, ये हुआ 32 x के पावर 5। सही, ये 1 हो गया। 5c1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो 5 और 2 के पावर 4 यानी 5 इंटू 2 के पावर 4 16, यहाँ पे 16 लिखिए और x के पावर 4 और y बाई 2। क्लियर हो गया। प्लस 5c2 की वैल्यू क्या होगी 5c2 यहाँ चेक कर लीजिए, सॉरी दूसरा पेन। 5c2 इक्वल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5c2 फैक्टोरियल 3, तो ये आपका 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो ये आपका हाँ कैंसिल हुआ 10। 5c2 की वैल्यू क्या मिली हमको 10। चलिए 5c2 की वैल्यू 10, आप 10 लिखिए। 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा 8x क्यूब। ओके, अब y स्क्वायर बाई 2 2 ज़ा 4। ओके, प्लस 5c3 जस्ट लाइक 5c2। कहाँ पे, यहाँ पे कोई ये 108 है, ये 108 है ना। 10 5 2 ज़ा 10 कौन सा ये है थर्ड, ये वाला ना 5c2 ये, तो 2 2 ज़ा 8 2 2 ये गलत हो गया है। 5c2 कहाँ, ये इंटू रहेगा यहाँ पे इंटू रहेगा, यानी 10 आया था 10 इंटू 8। सही है, गलत हो गया था। अच्छा हम लोग कहाँ पहुँचे 5c3। मैं ये कह रहा था 5c3 जस्ट लाइक 5c2। 5c2 का रिजल्ट क्या आता है 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसमें उल्टा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 5c2 का आंसर कितना है 10, तो इसमें भी आ जाएगा 10 और इंटू 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर और y क्यूब बाई 8 मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 5c4 तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू 5। ठीक, आगे बढ़ें कि इधर लेके चलें, इधर ही लेके चलें। अब कौन सा है 5c4, तो ये बच्चों 5 हो गया और 2x 5 इंटू 2x इंटू y पावर 4 बाई 16। ठीक है, प्लस 5c5 की वैल्यू 1, उसकी भी वैल्यू 1, यानी 5 y की पावर 5 अपॉन 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 32। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इम्प्लाइज दैट 32x के पावर 5 16 5 ज़ा 80, नहीं इसको आप कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, इसको 40 कर दीजिए। देखिए 40 आया होगा 40x के पावर 4 इंटू वाई। अब इसको भी कर दीजिए 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 10 2 ज़ा 20 आया 20x क्यूब वाई स्क्वायर।
इसमें भी देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आइए, ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 5/8 आया, प्लस 5/8 एक्स वाई पावर 4। ओके, एंड प्लस लास्ट है वाई 5/32। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ना ये, क्या और है? नहीं, इसके बाद एक और है। अच्छा, ये मतलब सबसे बड़ा एक्सपेंशन है। इसमें देयर विल बी 8 टर्म्स, 1 + 2x की पावर 7। चलिए डायरेक्ट चलते हैं। इम्प्लाइज दैट 7c0 1 है। ये अच्छी बात है कि 1 है, ठीक है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 1 के ऊपर 7 - 0 विल बी 7, और ये 2x के पावर 0 प्लस 7c1 तो 1 के ऊपर 6 आएगा, ठीक है, और ये 2x के पावर 1 प्लस 7c2 1 के ऊपर 7 में से 2 गए 5, और ये 2x के पावर 2 प्लस 7c3 1 के ऊपर 4 इंटू 2x के पावर 3 प्लस 7c4 इंटू 1 के पावर 3 इंटू 2x के पावर 4 है ना, प्लस 7c5 1 के पावर 2 इंटू 2x के पावर 5 प्लस 7c6 1 के ऊपर 1 इंटू 2x के पावर 6 लास्ट प्लस 7c7 1 के ऊपर 0 इंटू 2x के पावर 7। चलिए 7c0 की वैल्यू 1 होगी, ये भी 1 ये भी 1, कुल मिला जुला के 1 मिला, समझ में आया? 7c1 की वैल्यू 7 मिलेगी, 7c1 7, ठीक है। कैसे बता दूं? देखिए 7c1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 और 7 - 1 फैक्टोरियल 6, इसको 7 करेंगे फैक्टोरियल 6 करेंगे, ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 7। तो ये आपका 7 चलिए लिख दिए 7, और उधर क्या 2x इंटू 2x प्लस 7c2 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5, तो 7 6 है, ठीक है, और 2 है 21 आ जाएगा, हाँ 21, तो ये आपका हो जाएगा 21 और इंटू 2 के पावर 2 डायरेक्ट कर दूँ, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 7c3 में बच्चों चेक कर लीजिए, हैं 7c3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 7 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4, ये 4 है। ये कैंसिल हो गया, 35 कितना आंसर आया, समझ में आया? तुम कितना बोले थे? कितना आया? 35 किसकी वैल्यू 7c2 की थी कि 3 की थी? 3, और वो इंटू 8 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ तक पहुँच गए। अब आ जाइए 7c4, अब देखिए 7c4 अब रिपीटेड हो रहा है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3
ठीक है, इसकी भी वैल्यू 35 आ जाएगी, प्लस 35 इंटू 2 to the 4 to the 8 16 x की पावर 4। अब 7c5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, हाँ वेरी गुड, 14 आ जाएगी। 14 नहीं, 14 कैसे आएगी? ये 7c5 है, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 7 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 कैंसिल, ये 2 3 जा 6 21 आएगा। देखिए 21, ऐसे उल्टा आप चलते जाएंगे 21। क्या मिला? प्लस ना 21 और 32 x के पावर 5, ये 2 के पावर 5। अब 7c6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 7 आएगा। क्या आएगा? 7 और 64, 2 के पावर 6 का मतलब 64 x के पावर 6 और 7c7 की वैल्यू 1, यानी आपको मिलेगा 2 के पावर 7 120 x के पावर 7। चलिए अब इसको कलेक्ट करिए, 1 प्लस, अब देखिए 14 आंसर में मिलाते रहिएगा, ठीक है, और 84 क्लियर है, x स्क्वायर प्लस 8 5 जा 280 है, x क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, बोलिए 560, हाँ ये x के पावर 4, इसका इंटू करेंगे कितना आएगा? 672 x के पावर 5 प्लस 448 x के पावर 6, ओके। अब प्लस लास्ट है 128 x के पावर 7, मिला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना, बड़ा हो गया, सही है ना, कंफर्म। द लास्ट, चलिए छोटा है ये 5 है, देयर विल बी 6 टर्म, तो 5c0 2/x के पावर 5 - 0 यानी 5, और ये माइनस x/2 के पावर 0, ओके, प्लस 5c1 2/x के पावर 4 माइनस x/2 के पावर 1 प्लस 5c2 2/x के पावर 3 माइनस x/2 के पावर 2 प्लस 5c3 2/x के पावर 2 माइनस x/2 के पावर 3, कहाँ तक पहुँचा, प्लस 5c4 2/x के पावर 1 माइनस x/2 के पावर 4, लास्ट है 5c5 2/x के पावर 0 माइनस x/2 के पावर व्हाट 5। चलिए 5c0 विल बी व्हाट 1, 2 के पावर 5 विल बी व्हाट 32 अपॉन x के पावर 5, और देखिए ये 1 हो जाएगा, प्लस 5c1 की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 2 के पावर 4 का मतलब 16, ओके, अपॉन x के पावर 4। अब देखिए यहाँ गलती ये हुई, यहाँ पे x भी है
यहाँ पे सही है, सही है, ठीक है। तो x से ये इसको हटाइए, यहाँ पे लिखिए इंटू एक्स, समझ में आया? एक x और है, इसका x प्लस 5c2, 5c2 की वैल्यू व्हाट? 10, वेरी गुड, 10। तो 10 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 बाई एक्स क्यूब, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, ओके, प्लस 5c3, 5c3 विल बी व्हाट? 10, वेरी गुड। तो ये निगेटिव होगा, क्यों? जल्दी बताओ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव के ऊपर ऑड पावर है। तो ये 10 हुआ, और 2 टू द 4 बाई इंटू है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 8, सही। अब आ जाइए 5c4, 5c4 विल बी व्हाट? 5 इंटू, हाँ ठीक है, 2 बाई एक्स इंटू एक्स के पावर 4 बाई 16 प्लस 5c5 विल बी व्हाट? 1, ये भी 1, और मिला क्या? निगेटिव, निगेटिव एक्स के पावर 5, 2 के पावर 5 विल बी व्हाट? 32, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस विल गिव, यहाँ पे देखिए ये पावर कैंसिल कर देगा, ठीक है, ये 32 अपॉन एक्स के पावर 5, फाइनल आंसर, माइनस 80 बाई एक्स के पावर 3, ये 3 कहाँ से आया? ये पावर इसको क्या कर देगा? 3 कर देगा, ओके। अब ये 4 1 द 4, 4 टू द 8, 10 टू द 20, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब विल बी व्हाट? एक्स, ओके। अब यहाँ पे 4 1 द 4, 4 टू द 8, और 2 5 द 10, माइनस 5, ऊपर खाली एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, सही है ना? मिलाते जाना, ये 2 8 जा, तो प्लस है, प्लस 5 एक्स क्यूब बाई 8, सही, और लास्ट है माइनस एक्स के पावर 5 अपॉन 32, यस, चेक द आंसर। कहाँ पे? 40 ये 16 5 80, 16 5 80 तो हुआ, आंसर में 40 आ रहा है, बाकी सब सही है। ये 5c1 था ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 16 16, 2 2 2, अच्छा 2 छूट गया है, ये 2 छूट गया है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अब सही है ना, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, अब हो जाएगा 40, अब सही है ना। अब इसको बना दो 40, देखो सही, क्लियर। तो बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।